क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बेटे के लिए किस हद तक जा सकती है? कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां इंसान के अंदर छिपी आग अचानक भड़क उठती है। और आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आप इस ड्रामा में आगे क्या होता है जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। अब शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा। जयपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह होती है। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त, बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग अपनी रोजमर्रा की बातें शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर एक ही वीडियो की चर्चा में डूब जाएगा। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए और जिसे देखकर एक माँ का दिल टूट सकता है। वीडियो में देव दिखाई दे रहा था, एक बड़े घर में काम करता हुआ जैसे कोई नौकर हो। वह झाड़ू लगा रहा था, सामान उठा रहा था, लोगों के जूते रख रहा था। वीडियो 1 मिनट से भी कम का था, लेकिन हर सेकंड ऐसा लगता था जैसे किसी ने देव की इज्जत को खरोच दिया हो। उस वीडियो को देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सोशल मीडिया पर इसे बार बार शेयर किया जा रहा था और हर कोई पूछ रहा था कि देव जैसी शख्सियत ऐसा काम क्यों कर रहा है। क्या मजबूरी थी? किसने वीडियो बनाया? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। ये वीडियो धीरे धीरे जयपुर के लगभग हर फोन तक पहुंच गया। सड़कों पर, दुकानों पर, कैफे में, हर जगह देव का नाम लिया जा रहा था। लोगों की नजर में ये सिर्फ एक वीडियो था, लेकिन देव को जानने वालों के लिए ये किसी तूफान जैसा था। और ये तूफान अब चंद्रिका तक पहुंचने वाला था। चंद्रिका सिंह चौहान, जो अपनी शान और इज्जत के लिए जानी जाती है, अपने बेटे पर बेहद गर्व करने वाली माँ। अचानक उनके फोन में ये वीडियो आ गया। जैसे ही उन्होंने प्ले किया, उनकी आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर उनका बेटा देव था। देव, जिसे उन्होंने हमेशा शेर की तरह पलता देखा था, जिसे वो अपने परिवार का गौरव मानती थी। और आज वही बेटा नौकरों की तरह काम करता दिख रहा था। चंद्रिका का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उन्होंने फोन को थोड़ी देर तक घूरा, फिर एक दमदार सांस ली और गुस्से से कुर्सी से खड़ी हो गईं। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, पता करो ये वीडियो किसने डाला है। किसने हिम्मत की मेरे बेटे की ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने की। अगर आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर के लोग तुरंत हर दिशा में पता लगाने लगे। चंद्रिका का गुस्सा किसी को भी सांस लेने नहीं दे रहा था। कुछ ही समय में उनका एक आदमी हड़बड़ाते हुए उनके पास आया और बोला, मैडम, पता चल गया है, वीडियो करणवीर ने डाला है। जैसे ही चंद्रिका ने करणवीर का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग बदल गया। करणवीर? वो जेल से बाहर कैसे आया? यह सवाल सिर्फ उनका नहीं था, दर्शकों का भी था, क्योंकि करणवीर एक चालाक इंसान था जो अपनी नफरत निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अगर आप कहानी में आगे क्या होने वाला है जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मजा आगे है। चंद्रिका ने बिना समय गंवाए अपनी कार मंगाई और सीधे करणवीर के पास पहुंच गई। करणवीर उस समय अपने घर के बाहर बैठा था, चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ। उसे पता था कि चंद्रिका आएगी। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चंद्रिका उसकी ओर बढ़ी, करणवीर ने तानों से भरी आवाज में कहा, लो आ गई चंद्रिका सिंह चौहान, वो माँ जिसका बेटा आजकल नौकरों जैसा काम करता है। दूसरों के बेटे अपनी माँ का नाम रोशन करते हैं और इनका बेटा एक नौकरानी से शादी करके खुद भी नौकर बन गया है। यह सुनकर चंद्रिका की सांस रुक गई। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही। करणवीर की बातें उनके दिल में तीर की तरह लग रही थीं और उसका बदतमीज अंदाज आग में घी डाल रहा था। और अगले ही पल चटाक, चंद्रिका का हाथ हवा में उठा और करणवीर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसके चेहरे पर एकदम हैरानी छा गई। अगर आपको ऐसे दमदार सीन पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रिका ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, खबरदार, अगर हमारे बेटे का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। करणवीर अपने गाल को पकड़कर बोला, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा चंद्रिका सिंह चौहान। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई।
चंद्रिका ने दूसरा थप्पड़ भी उसी ताकत से उसके गाल पर जड़ दिया। हम तुम्हारे जैसे गिम्दों से पहले भी निपट चुके हैं। तुम हमारे लिए नई समस्या नहीं हो। अपनी चिंता करो, हमारी नहीं। अगर आप कहानी की यही तीव्रता आगे भी महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रिका ने आगे कहा, हम मानते हैं कि देव ने अपनी जिंदगी खुद बनाने के लिए हमें छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को उसके साथ गलत करने देंगे। वह अभी भी हमारा बेटा है और तुमने उसे बेइज्जत किया है। इसका अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा। करणवीर चुप हो चुका था, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। चंद्रिका गलियारे से निकलते हुए वापस कार की और चली। उनके अंदर एक ही बात घूम रही थी, देव को इस हालत में कैसे जाने दिया? किसने हालात ऐसे बनाए कि उनका बेटा नौकरों जैसा काम करने लगे? और करणवीर को ये वीडियो कहाँ से मिला? अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्रिका आगे क्या कदम उठाएगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पहले सेक्शन के अंत में कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। देव बदनाम हो चुका है, चंद्रिका आग की तरह जल रही हैं और करणवीर का बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या चंद्रिका अब देव का साथ देगी या फिर हालात और भी खराब होंगे? चंद्रिका अपनी कार में बैठी थी, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। बाहर से भले ही उनके चेहरे पर वही कठोर और मजबूत मां की छवि दिख रही थी, पर अंदर से वह टूट चुकी थी। उन्हें याद आ रहा था कि कभी देव उनके पास आकर उनसे सलाह लेता था, छोटी छोटी बातों पर उन्हें खुश करता था, और आज वही देव एक ऐसी जगह खड़ा था जहां लोगों ने उसे नौकर कहकर बदनाम कर दिया था। चंद्रिका की आंखें खिड़की के बाहर टिकी थी, पर दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। देव इस हालत में कैसे पहुंचा? किसने उसे ऐसा काम करने पर मजबूर किया? और करणवीर के पास ये वीडियो आखिर आया कैसे? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आगे की कहानी मिस कर देंगे, इसलिए कर लीजिए। जैसे ही कार उनके हवेली के गेट पर पहुंची, चंद्रिका बिना किसी से कुछ कहे अंदर चली गई। उनका चेहरा इतना सख्त था कि हवेली के नौकर भी उनके रास्ते से दूर हट गए। वह सीधे अपने कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक बड़ी सी पेंटिंग थी, देव की बचपन की तस्वीर। वह तस्वीर देखकर चंद्रिका के कदम धीरे हो गए। वह उसके सामने खड़ी हुई, लंबे समय तक उसे देखती रहीं और धीरे से बोल उठी, कहाँ गलती हो गई? कहाँ हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया देव? उनकी आवाज में दर्द ज्यादा और गुस्सा कम था। ये वही माँ थी जो दुनिया के सामने पहाड़ की तरह खड़ी रहती है, लेकिन अकेले में सिर्फ माँ बनकर टूट जाती है। अगर आप कहानी में भावनाएं महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हवेली में कुछ ही देर में खबर फैल गई कि मैडम गुस्से में है और करणवीर को 2-2 थप्पड़ मार कर आई हैं। पूरे स्टाफ में खलबली मच गई थी। सबको यह भी इंतजार था कि अब चंद्रिका क्या फैसला लेंगी, क्योंकि जब भी वह कोई कदम उठाती है वह हल्का नहीं होता। इसी दौरान देव अपने छोटे से कमरे में बैठा था, जहां वह अब नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद उसके फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे। कुछ लोग ताना कस रहे थे, कुछ सहानुभूति दिखा रहे थे और कुछ बस मजे ले रहे थे। देव ने फोन साइलेंट कर दिया। जब इंसान अपना मन साफ रखना चाहता है तो ऐसी आवाजें बहुत चोट करती हैं। देव ने खिड़की खोली और बाहर देखा। शायद यह मेरी अपनी ही लड़ाई है, मुझे ही लड़नी होगी, उसने खुद से कहा। अगर आपको लग रहा है कि कहानी रोमांचक होती जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे का भाग मिस न हो। उधर करणवीर अपने कमरे में बैठा था, चेहरे पर हल्की सी सूजन और गुस्से से लाल आंखें। वह आईने में अपना चेहरा देखता और दांत पीसता। चंद्रिका सिंह चौहान, तुमने मुझे मारा? 2-2 थप्पड़? उसका गुस्सा फूटने वाला था। उसने मेज पर हाथ पटका और बोला, यह शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होगा। करणवीर के दिमाग में बदले की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। उसे पता था कि चंद्रिका का गुस्सा लंबे समय तक नहीं रुकेगा और वह जरूर कोई बड़ा कदम उठाएंगी, लेकिन वह भी इससे पीछे हटने वाला नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि करणवीर आगे क्या करेगा तो अभी सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच चंद्रिका ने अपने वकील को फोन किया और सख्ती से आदेश दिया, करणवीर को तुरंत रोको, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई संभव है करो। वकील ने कहा, मैडम हमारे पास प्रूफ है, वीडियो अपलोड उसी के फोन से हुआ है, हम आसानी से केस डाल सकते हैं।
चंद्रिका ने कहा, फौरन करो। किसी भी कीमत पर उसे देव के खिलाफ एक और कदम उठाने का मौका मत देना। उनकी आवाज में मां का दर्द और सिंहनी का गुस्सा दोनों शामिल थे। हवेली में लोग देख रहे थे कि आज चंद्रिका किसी को माफ करने के मूड में नहीं थी। वह अपने बेटे के सम्मान के लिए किसी से भी लड़ सकती थी, चाहे वह करणवीर हो या कोई और। अगर आप कहानी को आगे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। शाम होने लगी थी। चंद्रिका ने देव को फोन किया, लेकिन देव ने फोन नहीं उठाया। वह शायद चाह नहीं रहा था कि कोई उसकी इस हालत को देखे या उसके बारे में बात करे। लेकिन चंद्रिका रुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक ड्राइवर को बुलाया और कहा, चलिए मुझे देव के पास ले चलिए। कहानी अब एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ले। देव जहां रहता था वह जगह साधारण थी। उस छोटे से कमरे की दीवारों पर कुछ भी खास नहीं था, बस एक पुरानी मेज, एक कुर्सी और एक खिड़की। देव वहां बैठा था, हाथ में चाय का कप लिए। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया की बातें उसे प्रभावित न करे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। देव ने दरवाजा खोला और सामने चंद्रिका को देखकर एक पल को ठहर गया। मां, आप? चंद्रिका ने उसकी आंखों में देखा, ऐसी आंखें जिन्हें मां दूर से ही पढ़ लेती है। देव, मैंने वीडियो देखा, उन्होंने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। देव नजरें झुकाकर बोला, मां, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहता हूं, अपनी मेहनत से। चंद्रिका उसकी बात सुनते ही आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा। लोग चाय की दुकानों पर बैठे चर्चा कर रहे थे। आपने वीडियो देखा? चंद्रिका जी ने करणवीर को थप्पड़ मारा है। देव के साथ गलत हुआ है। करणवीर कुछ और भी करेगा। जयपुर में यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि अगले दिन अखबार भी यही खबर छापने वाले थे। अगर आप ऐसी मजेदार और ड्रामेटिक अपडेट्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देर रात चंद्रिका हवेली पहुंची। स्टाफ दरवाजे पर खड़ा था। सब जानते थे कि आज मैडम का मूड ऐसा है कि कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। चंद्रिका ने बस इतना कहा, कल सुबह से करणवीर के खिलाफ हर कार्रवाई शुरू कर देना और देव के बारे में किसी भी गलत खबर को फैलने मत देना। उनका आदेश हवेली में गूंज गया। अब कहानी एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। मां और बेटे दोनों अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, एक सम्मान के लिए, दूसरा अपने जीवन के लिए। और करणवीर, वह अपनी नफरत के लिए लड़ रहा था। लेकिन किसकी जीत होगी ये तो समय ही बताएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द ही मैं आपको इसका अगला भाग भी बताऊंगा।